हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस मैक्स 7 इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का। देखिए, इसका बहुत लोग इसको मानते हैं लेंथ ही है, मुश्किल है। ये बहुत आसान है। देखिए, नाम से पता चल रहा है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर था, मतलब ये है कि जो इंडियंस लोगों ने लिखा था, जो भी लिटरेचर इंग्लिश में, हिंदी में नहीं था, ये कन्वर्ट नहीं किया गया था, ये इंग्लिश में ही लिखा गया था। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। तो इस सब का सब जो भी ये पूरा का पूरा जो मैटर है वो इंग्लिश में तो होगा, पर होगा हमारे इंडियन के हिसाब से। कहानियाँ होंगी, स्टोरीज़ होंगी, पोएट्री होंगी, बड़े आसान तरीके से इसको आपको समझ में आएगा। तो इसमें टोटल कितने ब्लॉक्स हैं? टोटल 8 ब्लॉक्स हैं। पहला ब्लॉक है नन या नॉन फिक्शनल प्रोज। फिक्शनल क्या होता है? जो कुछ इमेजिनेशन वाली होती हैं, तो बोलते हैं ना काल्पनिक, जो हो सकती है नहीं हो सकती है, मतलब सोच रहे हैं। लेकिन नॉन फिक्शनल वो होती हैं जो रियल में होती हैं। किसी की बायोग्राफी नॉन फिक्शनल में आती है, या कोई स्टोरी जो रियल है, जो सच में हुई है, वो काल का कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई इमेजिन नहीं की है इसने, उसी को नॉन फिक्शनल प्रोज बोलते हैं। और प्रोज मतलब स्टोरीज़। तो वो स्टोरीज़ काफ़ी सारी हैं, तो अभी आगे आपको मैं बताऊँगा ब्लॉक 1 में कौन कौन सी हैं। ब्लॉक 2 में आप देख सकते हैं मुल्क राज आनंद की अनटचेबल है, वो पूरी की पूरी कहानी ली गई है। राजा राव की कांतापुरा ली गई है, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। अनीता देसाई की क्लियर लाइट ऑफ डे लिया गया है। सलमान रुश्दी का मिडनाइट चिल्ड्रन, जिससे बहुत नाम हुआ इनका, ये लिया गया है। और उसके बाद द शॉर्ट स्टोरी भी ली गई है। शॉर्ट स्टोरीज़ में बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, छोटी छोटी छोटी, वो भी अभी आपको मैं बताऊँगा। फिर पोएट्री भी है इसके अंदर, नो डाउट। जनरली पोएट्री एक मान के चलते हैं कि शुरू में होनी चाहिए, बट इन्होंने 7 नंबर पर पोएट्री दी है। और फिर 8 में फिर महेश दत्तानी का तारा दे दिया है। तो ये मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि पोएट्री पहले क्यों दे दी है, या तो पोएट्री लास्ट में देती है, शुरू में देती है, बीच में पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। एनीवे, अब जो ब्लॉक 1 है नॉन फिक्शनल प्रोज, ठीक है, जो इमेजिनेशन वाली नहीं है, रियल में है, मतलब वो हुई है, ऐसा नहीं है कुछ भी कोई भी हवा में बोल रहा है। तो उसके अंदर इन्होंने कुछ राइटर्स को इन्होंने लिया है, जिस राइटर्स का नाम स्वामी विवेकानंद, उनके बारे में उनका इंट्रोडक्शन दिया। उनका कोई वर्क नहीं है, ठीक है। श्री अरविंदो, उनका कोई वर्क नहीं, ठीक है। जैसा आप देख पा रहे हैं, इसको मैं कलर कर देता हूँ, ठीक है, रेड में। कोई वर्क नहीं है इनका, ठीक है। इसको भी कर देता हूँ मैं, हाँ। आनंदा कुमार स्वामी को हम कुमार स्वामी पढ़ेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि आपको तो कुमार स्वामी मतलब KUMR के हिसाब से होगा, बट उन्होंने कुमार स्वामी पुराने का लिखा हुआ है, तो उनका भी कोई वर्क नहीं है। गांधी जी का इंट्रोडक्शन भी और हिंद स्वराज उन्होंने लिखी भी थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी आते हैं काफ़ी ज़्यादा। नेहरू जी का इंट्रोडक्शन भी होगा और ऑटोबायोग्राफी भी होगी। नीरज सिंह चौधरी जो हैं, उनका इंट्रोडक्शन भी, और उनका 3 वर्क है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, द हैंड ग्रेट एनार्क, ये इन्होंने लिखा, ये तीनों कोर्स में है। विक्रम सेठ का इंट्रोडक्शन भी और फ्रॉम हेवन लेक, ये काम भी है, वर्क भी है उन्होंने जो लिखा है। अमिताभ घोष का इंट्रोडक्शन भी और 2 वर्क है उनके, 2 वर्क कह रहा हूँ, एक वर्क है डांसिंग इन कम्बोडिया एट लार्ज इन बर्मा, तो 01 जो है ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो ये इसका ये है सारा का सारा, ज़्यादा नहीं पढ़ना, लिमिटेड पढ़ना है। तो 2 चीज़ आपको बता दी। अब तीसरी क्या रह गया हमारा? पोइट्री और शॉर्ट स्टोरीज़, ठीक है। तो पोइट्री यहाँ क्यों आ गई? पोइट्री में एंटर लगना चाहिए, एक सेकंड, गलती से आ गई यहाँ। उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज़ एज यू नो दैट, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी हैं, आसान है, बहुत आसान है, बहुत मज़ा भी आता है इन्हें पढ़ने में, अच्छा भी लगता है। R के नारायण की एक है एस्ट्रोलॉजर डे, और मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ, थोड़ा सा आपके, एक सेकेंड। एक तो ये है, और दूसरा मैं कलर को चेंज करता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको पता चले। एक है इंजन ट्रबल, 2 हो गए, ठीक है, डॉट, और ये 2 डॉट, और उससे बचने के लिए हमने कर दिया थोड़ा सा ये, ठीक है। R के नारायण की 2 हैं स्टोरी छोटी। अरुण जोशी की है द ओनली अमेरिकन फ्रॉम आर विलेज, ठीक है, आसान है, बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छी स्टोरीज है, बहुत मतलब समझने वाली, एंजॉय करोगे आप इसको, रिलेट करोगे आज की दुनिया से। मनोज दास की है आ ट्रिप इनटू जंगल,
सुभंदर सेन गुप्ता जी की है द फोर्थ डॉटर। रजी नरसिम्हन की है अ टोस्ट टू हरसेल्फ। रजी नरसिम्हन, ठीक है, नरसिम्हन की है अ टोस्ट टू हरसेल्फ। शशि देश पांडे द मिरेकल, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं इसको। गीता हरिहरन का गाजर का हलवा, मतलब गाजर हलवा। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब मीनिंगफुल है, नो डाउट, बहुत मतलब समाज को आईना दिखाने वाली स्टोरीज हैं, ये ऐसा नहीं है कुछ भी है, अच्छा है, बहुत अच्छा है वो। तो ये आपने देख लिया 7, ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है रस्किन बॉन्ड, बहुत नाम आपने सुना होगा, उनकी 3 है, 3 शॉर्ट स्टोरी है। नो रूम फॉर लेपर्ड, कूपरफील्ड इन द जंगल, ठीक है, कूपरफील्ड इन द जंगल एंड आइसलैंड ऑफ ट्रीज। तो आप रस्किन बॉन्ड को आप देख ही रहोगे, रस्किन बॉन्ड के सारे ये कहीं ना कहीं जंगल से रिलेटेड है। नो रूम फॉर लेपर्ड जंगल, कूपरफील्ड इन द जंगल की बात हो रही है, एंड आइसलैंड ऑफ ट्रीज, वेल एक आइसलैंड ट्रीज़ का मतलब वो भी पेड़ों का है जंगल, ठीक है। रस्किन बॉन्ड बेसिकली बच्चों के लिए लिखते थे, तो बच्चों के लिए उन्होंने सारी चीज़ें बनाई हैं जंगल वगैरह की। उसके बाद पोइट्री का पार्ट आता है, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि पोइट्री में हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। उसमें पोइट्री में आर के रामानुजन की लुकिंग फॉर कज़न ऑन ए स्विंग, सेल पोर्ट्रेट अ रिवर, लव पोएम फॉर अ वाइफ, ये है, आसान है। फिर हेनरी डैर्जियो का द हार्प ऑफ इंडिया, माई कंट्री इन द डे ऑफ ग्लोरी पास्ट, कमला दास की एन इंट्रोडक्शन, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, द सनशाइन कैट, नज़ीम एजिकल की एंटरप्राइज, पोइट लवर, बर्ड वॉचर, बैकग्राउंड कैजुअली, सरोजनी नायडू की इंडियंस डांसर्स, लव एंड डेथ, द ओल्ड वुमेन, उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं फॉन्ट को, ठीक है। उसके बाद तारू दत्त की सीता, द लोटस, आर कजरीना ट्री, ठीक है। उसका अरुण कोलाटकर की द बस, द लव टेम्पल, चैतन्या, जयंता महापात्रा का, ठीक है, जयंता महापात्रा का आपका डाउन एट पुरी, इंडियन समर पोएम हंगर, इवनिंग लैंडस्केप बाय द रिवर, के एन दारूवाला की है रोमेंडेशन, रूटीन, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, ठीक है। राजगोपाल आर उनकी है एग्जाइल 2, ट्रायल 1, होम कमिंग, ठीक है। श्री अरविंदो की अ ट्री, लाइफ एंड डेथ, ब्राइड ऑफ फायर, द गोल्डन लाइट। तो ये हमारे पास पूरा सिलेबस है 7 का, थोड़ा सा लेंथी है पर हैक्टिक नहीं है, मतलब अगर आप कोई सोचे बहुत हैक्टिक है तो ये हैक्टिक नहीं है, शॉर्ट सिलेबस हो पर वो समझ में ना आए, मैं मानता हूँ। जैसे मैक 05 है, सिलेबस बहुत छोटा है लेकिन समझ में उतना आसानी से वो बैठता नहीं, उसको पहले फील करना पड़ता है, इन्जॉय करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। जब आप उसको फील करोगे तब आपको समझ में आएगा बेसिकली क्रिटिसिज्म है क्या। इसमें दिमाग नहीं लगाना, बस पढ़ते जाना है और मेमोरी में आपके डाउनलोड करते जाना है, ठीक है। तो सिंपल ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि ये आखिर जो मैक्स 7 है इसके अंदर करना क्या है। और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत अगर आपको लग रही है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। तो ये हम इंजॉय करते हैं इसको, और बाकी आपको PDF इसके ग्रुप में मिली गई होगी, ठीक है। तो बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इनको पढ़ने में, भी मैक्स 7 बहुत मज़ेदार है। क्योंकि फिर हम क्या होता है कि जैसे हम पूरे ब्रिटिश लिटरेचर को पढ़ते हैं तो हम ये मान के चलते हैं ब्रिटिश लिटरेचर ही सब कुछ है, बस उसी की दुनिया में खो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं अरे इंडियन में भी तो है, तो फिर हम इसको एंजॉय करते हैं और हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। और ये PGT, TGT, UGC नेट वगैरह के अंदर भी बहुत पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ 07, 010, मैक 7, मैक 10, मैक 14 ये आपके काम आते हैं, मज़ा भी आता है और ये पूछे भी बहुत जाते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।